हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। और ये आज हमने नई शुरुआत की है कि एक 20-25 क्वेश्चन की एक हमेशा क्लास लेके आए जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए और वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिले। क्योंकि ऐसे कचरा इकट्ठा करने से कोई मतलब है नहीं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के ऊपर बात करेंगे और उन्हीं के बारे में फैक्ट पे बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान हिस्ट्री का पुरातात्विक सर्वेक्षण। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही रहेंगे, ताकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले कोचिंग वाले भी यही कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आते हैं और जो पेपर बनाने वाले हैं वो भी एनसीईआरटी देख कर ही पेपर बनाते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं पूरी। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, ये देखो इतना ये मिस टाइप हो चुका है भाई यहाँ तक। और इससे आगे देखो, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी कि राजस्थान के अंदर 1871 के अंदर जो पुरातात्विक कार्य शुरू हुआ था, ये शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये है हमने ACL कार्लाइल को दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया था। और देखो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना होती है वो होती है अपने 1861 के अंदर। और स्थापना किसने की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि कनिंघम ने 1861 के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। और राजस्थान में अगर देखा जाए तो इसका कार्य 1871 के अंदर शुरू हुआ था। और इसमें शुरू करने का श्रेय आपको पता है किसको जाता है, ACL कार्लाइल को। ठीक है भाई। और इसमें देखा जाए तो उन्होंने दौसा क्षेत्र में कठोर पाषाण व मानव अस्थियां प्राप्त करने की सूचना मिली थी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने दौसा के अंदर शुरुआत की थी। तो वहाँ से इनको मानव की जो अस्थियां वगैरह है और जो कठोर पाषाण वगैरह है वो मिले थे। तो कहाँ से मिले थे, दौसा से मिले थे, ध्यान रखना इस चीज़ का। और 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। यानी कि जो ये विभाग बना था 1861 में, इसका 1902 ईस्वी के अंदर पुनर्गठन किया गया था। और किसने किया पुनर्गठन, तो इसका ध्यान रखना, जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा कि राजस्थान के अंदर देखा जाए तो पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य करने का अगर श्रेय किसी को दिया जाए तो वो जाएगा ACL कार्लाइल को। ठीक है भाई। तो बढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, ये सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। तो इसका जो आपकी बुक है, ये बुक रहने वाली है भाई अपने ऑरल स्टेन की। ऑरल स्टेन एक बुक लिखी थी सरस्वती नदी के ऊपर कि एक अलोंग द लॉस्ट रिवर ऑफ सरस्वती, यानी कि जो नदी अब खत्म हो चुकी है उनके साइड में जो सभ्यताएं मिली है उनके ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। तो ऑरल स्टेन के द्वारा किताब लिखी गई थी। तो चलो इसके बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं कि सरस्वती और दृश्यवती नदी घाटियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। कि जो ये सरस्वती नदी और जो दृश्यवती नदी है, ये प्राचीन जो आर्य समाज थे उनकी कह सकते हैं कि शरण स्थलियाँ रही है। क्योंकि पहले के लोग जो थे वो वहीं पर निवास बनाते थे जहाँ पास में नदी हो, क्योंकि नदी में पानी पीने का पानी हो जाता था, इसलिए हमेशा वहीं पे वो निवास बनाते थे। तो ऑरल स्टेन गगर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध सरस्वती नदी मानकर इस सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। उन्होंने कहा था कि जो गगर नदी है वही एक सरस्वती नदी है और ये अब धीरे धीरे लुप्त हो चुकी है, इसलिए छोटी नदी बन चुकी है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि उत्तरी राजस्थान कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में डैश 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 नदी के किनारे स्थित है। यानी कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है, और हनुमानगढ़ में किस नदी के किनारे स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो गगर नदी के किनारे स्थित है, जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं। और इनके बारे में चलो कुछ फैक्ट देखते हैं कि कालीबंगा में सरस्वती और दृश्यवती नदियों की घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए। बिल्कुल सही है। कालीबंगा के अंदर एक तो भाई सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं, और सरस्वती नदी को ही पहले क्या कहते थे, दृश्यवती नदी। ठीक है भाई, दृश्यवती नदी भी इनको कहते थे, और इनके अब अवशेष मिले हैं। और इन नदियों का जो वर्तमान स्वरूप है वो अब सिमट करके गगर नदी के रूप में हो चुका है, जो कि बहुत छोटी नदी है और आंतरिक प्रवाह की नदी रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके सही हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया था। यानी कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा जो उत्खननकर्ता थे उनके द्वारा एक अलग से एक वर्णन किया गया, तो वो कौन सी सभ्यता थी जिसका वर्णन किया गया था। तो इसका आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वहाँ पे कालीबंगा सभ्यता का भी उल्लेख किया गया था कि भाई यहाँ पे कालीबंगा नामक सभ्यता है जहाँ से बहुत सारे अवशेष मिले हैं, सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं और दृश्यवती नदी के भी अवशेष मिले हैं। तो ये सब बातें इनके बारे में बताई गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यानी कि जो सैंधव सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका एक उपनगर अगर देखा जाए तो जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, निम्न में से कौन सा रहने वाला है। तो भाई सिंधु सभ्यता का तो ये इसमें से तो घग्गर नदी कालीबंगा सभ्यता ही है। तो इसकी आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित वाला सभ्यता स्थल है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी और सरस्वती जो सभ्यता है उनका एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, तो वो कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसमें आपके रहने वाला है कालीबंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण देखा जाए तो वो कालीबंगा ही है भाई, क्योंकि यहीं से सर्वाधिक अवशेष मिले हैं, अग्नि वेदिकाएँ मिली है, मृत भांड मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो ये सारे कहाँ से मिले, तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बताओ भाई, कालीबंगा जो सभ्यता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काली चूड़ियाँ। कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियाँ, क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है, जब यहाँ पे उत्खनन किया गया तो यहाँ पे काले रंग की जो चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, उसी के कारण इस स्थल का नाम पड़ गया था कालीबंगा। ठीक है भाई। तो कालीबंगा नाम पड़ने का क्या रीज़न है, तो यहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, तो इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, काले रंग की चूड़ियाँ। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। यानी कि कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की, ये अगर देखा जाए तो ये अपने रहने वाले हैं अमलानंद जी घोष। यानी कि अमलानंद जी ने सबसे पहले बताया कि भाई यहाँ पे एक अजीब सी सभ्यता है, चलो इसकी खोज की जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ काली काली चूड़ियाँ मिल रही है, तो इसको आगे और खोदे ताकि इसमें से कुछ और अवशेष मिले। तो आगे इसको जब खोदा गया तो खेतों के अवशेष मिले, जुते हुए खेत के अवशेष मिले और अग्नि वेदिका यहाँ से मिली है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और खिलौने वाले जो मृत भांड मिले हैं वो भी यहीं से मिले हैं, कि बैल, जुते हुए बैलों के प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्न में से कौन सा पुरातत्व वेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। यानी कि कौन सा जो है वो उत्खनन से संबंधित नहीं रहने वाला है। तो इसमें आपके आ जाएगा देखो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि RC अग्रवाल जो है वो आपके इसमें से संबंधित नहीं है, कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं रहने वाला है। बाकी BV लाल है वो इनके उत्खनन से संबंधित है, BK थापड़ जो है वो इनके उत्खनन से संबंधित है, और MD खरे जो है वो भी इनके उत्खनन से संबंधित रहने वाले हैं। और कालीबंगा सभ्यता की जो खोज करने वाले थे वो कौन थे, तो वो अपने आ जाएगा अमलानंद जी घोष। तो ये भी ध्यान रखना भाई, अमलानंद घोष। ठीक है ना, खोजकर्ता कह सकते हैं या फिर इनका उत्खनन करता भी कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके सही हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं रहे। यहाँ भी वही बात है भाई कि इसमें से कौन है वो सहयोगी नहीं रहे हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा कि जो A त्रिपाठी जो रहने वाले हैं वो इनसे संबंधित नहीं थे, बाकी सभी इनके सहयोगी थे। कि MD खरे इनके सहयोगी थे, KM श्रीवास्तव इनके सहयोगी थे, SP जैन जो है वो भी इनके खुदाई में सहयोगी रहे, लेकिन ये जो A त्रिपाठी है ये इनसे संबंधित नहीं है, ये दूसरी सभ्यताओं में आते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कालीबंगा सभ्यता खुदाई में कौन से सहयोगी BB लाल के सहयोगी नहीं रहे, तो
ये त्रिपाठी है इनके सहयोगी नहीं रहे। अब कुछ कालीबंगा के बारे में कुछ अलग फैक्ट देख लेते हैं। देखो, तो कालीबंगा राजस्थान के सबसे पहले तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है भाई, ठीक है। और इसका जो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है, इससे ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी कि साउथ वेस्ट में। जो हनुमानगढ़ का मुख्यालय है उससे ये दक्षिण और पश्चिम में, यानी कि यहाँ पे मान लो मुख्यालय है तो ये इसके दक्षिण और पश्चिम दोनों के बीच वाली दिशा के अंदर कालीबंगा सभ्यता स्थल है, ठीक है ना। और इसकी जो खोज है वो एक इटालवी इकोलॉजिस्ट लुई पियो टेसिटोरी, यानी कि LP टेसिटोरी जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है भाई, टेसिटोरी, ये भी ध्यान। LP टेसिटोरी जो थे इनकी उन्होंने कालीबंगा की खोज की थी। और फिर अम्लानंद के निर्देशन में इसको पुनः खोज करने का अगर देखा जाए तो सबसे पहले खोज तो LP टेसिटोरी ने की थी, लेकिन फिर अगर भारतीय पूछा जाए कि किस भारतीय ने वापस खोज की, तो पुनः खोज अपने अम्लानंद जी ने की है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी सही है। क्वेश्चन आ जाए अगर कि किसने खोज की और उसमें अगर LP टेसिटोरी ऑप्शन नहीं आए तो अम्लानंद ही करना है आपको, ठीक है ना। और इसमें अगर देखा जाए तो इसका उत्खनन जो है वो 1961 से लेकर 1969 के बीच में किया गया था। और इसमें किस किस ने किया, तो एक तो BV लाल है और BK थापड़ है और MD खरे है और KM श्रीवास्तव है और SP श्रीवास्तव ने, इन सब ने मिलकर के इनका उत्खनन किया था भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 1961 से लेकर 1969 तक इसका उत्खनन किया गया था कालीबंगा सभ्यता का। और इसका सर्वप्रथम खोज करने का अगर श्रेय दिया जाए तो वो LP टेसिटोरी को जाता है, लेकिन किसी भारतीय को देखा जाए या फिर पुनः खोज करने का श्रेय दिया जाए तो वो अम्लानंद घोष जी को जाता है। और ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, और हनुमानगढ़ के किस दिशा में है, तो साउथ वेस्ट के अंदर स्थित है, यानी कि दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, प्रोफेसर अम्लानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज या फिर पुनः शोध किया था। तो ये आपको पूछ लिया गया था कि पहले खोज तो किसने की, LP टेसिटोरी ने की, जो कि इटली के थे। और अब पूछा है कि प्रथम जो भारतीय प्रोफेसर थे अम्लानंद घोष जी, उन्होंने इसकी पुनः खोज कब की थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा कि 1952 के अंदर अम्लानंद जी घोष ने इसकी स्थापना की थी। और 1951 और 1952 के अंदर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण थे उसके महानिदेशक कौन थे, तो वो अपने अम्लानंद जी घोष थे। तभी इनके नेतृत्व में कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी। तो 1951 से 52 के मध्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे, तो अम्लानंद घोष थे भाई, ठीक है ना। इसलिए 1952 के अंदर अम्लानंद जी घोष ने कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है भाई। अभी आपको बताया कि यहाँ पे अगर हनुमानगढ़ का मुख्यालय है, ये इसका दक्षिण भाग हो गया, ये इसका पश्चिम भाग हो गया, तो कालीबंगा है वो यहाँ स्थित है, यानी कि साउथ वेस्ट के अंदर आती है। तो दक्षिण पश्चिम, यानी कि इसमें देखो थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, 1 कि 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो दे रखा है वो आपका सही रहेगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के जो जिला मुख्यालय है उससे दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना भाई। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। यानी कि कौन सी संस्था या कौन सा विभाग है जिसने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का उत्तरदायित्व लिया था। तो इसमें आ जाएगा भाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली है, और इसी ने संभाला था कि हम कालीबंगा का उत्खनन का कार्य की जिम्मेदारी इन्हीं के द्वारा ली गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। और इसकी खोज करने वाले कौन थे, अम्लानंद घोष। 1951 और 52 के अंदर वो इसी के महानिदेशक रहे भाई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 14 नंबर क्वेश्चन देखो, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में पूरा हुआ था। यानी कि कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य हुआ है वो कितने स्तरों के अंदर पूरा हुआ था। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 सही रह जाएगा कि 5 स्तरों के अंदर इसका उत्खनन कार्य पूरा हुआ था भाई। तो 5 स्तर कौन कौन से थे वो देखो, सभी विस्तार से देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं। इसमें प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, यानी कि इसके जो 2 स्तंभ आते हैं शुरुआत वाले वो तो जो प्राचीन सभ्यता मानते हैं हड़प्पा सभ्यता उससे भी प्राचीन के स्थल है। और वही तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता के
सामग्री के समान और समकालीन है। यानी कि दो जो स्तर आए हैं, पहला और दूसरा, वो तो हड़प्पा सभ्यता से भी बहुत ही प्राचीन स्तर है। और जो तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीन जो स्तर प्राप्त हुए हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कह सकते हैं कि उसी के पैरेलल एक अलग से सभ्यता चल रही थी जो कि कालीबंगा के अंदर स्थित थी। और इसमें देखा जाए तो इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हो गया प्राक हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा से पहले वाला, एक आ गया आपने हड़प्पा सभ्यता। ठीक है भाई। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि कालीबंगा का उत्खनन कितने चरणों में पूरा हुआ है, तो 5 स्तरों में पूरा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 आपके सही हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? कि जो कालीबंगा है, ये सिंधु घाटी एक बड़ा साम्राज्य था, इसकी जो तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा रही होगी कभी प्राचीन समय के अंदर। तो ये कथन किसने बोला है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सही, यानी कि दशरथ शर्मा जो है, उन्होंने कहा है कि जो ये कालीबंगा सभ्यता है, ये इतनी विशाल सभ्यता है और इतनी विकसित सभ्यता है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में रहने का अवसर भी मिला होगा। तो इसने ये कथन किसने कहा है? तो दशरथ शर्मा जी ने बोला है भाई। ठीक है ना। यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपके सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल के जुते हुए खेतों के प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यानी कि राजस्थान में कौन सी सभ्यता के अंदर सबसे पहले जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो इसका हो जाएगा आपके कालीबंगा। यानी कि कालीबंगा के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे प्राचीन साक्ष्य और खेतों के जुते हुए प्रमाण भी मिले हैं। क्योंकि यहाँ से एक ऐसी एक खिलौना मिला है बैलगाड़ी जैसा, जिसमें आगे 2 बैल है और पीछे एक गाड़ी बनी हुई है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही प्राचीन समय से बैल और बैलगाड़ी से परिचित थे और बैलों से परिचित है, इसका मतलब जुते हुए खेत और वहाँ पे वो हल वगैरह मिले हैं। तो उनसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्राचीन समय से खेती की जा रही है। तो खेतों के जुते हुए सबसे प्राचीन साक्ष्य देखा जाए तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चलो इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो इसमें आप देखोगे कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है। जो कालीबंगा है ये स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात है वो रोपड़ का उत्खनन किया गया था। यानी कि स्वतंत्रता के बाद पहले कालीबंगा को सभ्यता की खोज हुई थी और उसके बाद है वो रोपड़ सभ्यता की खोज हुई थी। और पूर्व हड़प्पा स्थल कालीबंगा एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले और तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा और मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने और सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुएं और मकानों व धनी लोगों के आवास के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। यानी कि भाई यहाँ से देखा जाए तो एक तो दुर्ग के अवशेष मिले हैं और गाय के अवशेष भी मिले हैं और गाय के मुख वाले प्याले के अवशेष मिले हैं, तांबे के बैल भी मिले हैं, कांस्य के दर्पण मिले, कांच के दर्पण भी यहाँ से मिले हैं, हाथी दांत का कंगा मिला है भाई। तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि ये जो अवशेष मिले कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये अवशेष सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। और मकान और धनी लोगों के आवास के लिए भी अवशेष मिला क्योंकि अच्छे अच्छे मकान मिले हैं। तो मकान अच्छे हैं इसका मतलब पैसे तभी अच्छे मकान बना था उनका। तो यहाँ से धनी लोगों का और अच्छे अच्छे मकानों के अवशेष भी मिले हैं। और इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली है। ये ध्यान रखना भाई। कितनी अग्नि वेदिकाएँ मिली है? तो 7 अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त यहाँ से हुई है। और बस्ती के गंदे पानी के निकास हेतु यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ भी मिली है। यानी कि बस्ती का जो गंदा पानी आ रहा था स्नान वगैरह का, उसके निकासी के लिए एक तो ईंट का और एक लकड़ी की जो नालियाँ मिली है वो भी अपने कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुई है भाई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कालीबंगा पुरत स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? यानी कि कालीबंगा जो स्थल है भाई, हनुमानगढ़ जो मुख्यालय है इससे दक्षिण पश्चिम में तो है कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता के भी किस दिशा के अंदर है वो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ये क्वेश्चन आरएस के अंदर आपको देखने को मिला है एक बार। तो इसका जो ऑप्शन आपके रहने वाला है, इसका ऑप्शन मिलेगा आपको दक्षिण पूर्व। यानी कि दक्षिण पूर्व, इसमें भी ऑप्शन देखो करेक्शन है। इनकी दिशा वाले के अंदर तो दिशा ही चेंज हो गई इनकी।
तो ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर। तो जो विकल्प नंबर 2 है वो आपके सही रहने वाला है कि इसका जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस साइड में यहाँ पे सभ्यता है, सभ्यता के दक्षिण और ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व के अंदर है जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्व के अंदर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है। ये बिल्कुल अभी आपको बताया था मैंने कि 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। और कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है भाई। तो ये जो क्लास है वो पूरी कालीबंगा पे ही रही है भाई ज़्यादातर। तो ऐसे करते करते हम धीरे धीरे सभी सभ्यताओं को आराम से देख लेंगे। तो आज कालीबंगा के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है, तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है भाई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है, तो 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं प्राप्त हुए। यानी कि कौन सा ऐसा पुरातत्व स्थल है जहाँ पे घर के अंदर है वो अंडे के आकार का एक कुआं प्राप्त हुआ है। यानी कि प्रत्येक घर के अंदर अगर देखा जाए तो जल स्रोत के रूप में अगर देखा जाए तो अंडाकार कुएं प्राप्त हुए। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है, तो इसमें आपके रहने वाला है भाई कालीबंगा सभ्यता। यानी कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर अंडाकार जो कुएं प्राप्त हुए हैं वो आपकी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति डैश 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 में प्राप्त हुई है। तो प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा कालीन से भी पहले, तो ये अभी हमने पढ़ा था कि कालीबंगा को 5 स्तरों के अंदर उत्खनन किया गया। उसमें जो पहला स्तर और दूसरा स्तर जो है वो तो हड़प्पा संस्कृति से भी पहले के हैं। तो पहले के है तो वो क्या हो गए, प्राक हड़प्पा हो गए भाई। तो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति डैश डैश में प्राप्त हुई है, तो वो आपके रहने वाली है कालीबंगा के अंदर। कालीबंगा हनुमानगढ़, ठीक है भाई। काले रंग की चूड़ियाँ, ये भी सब ध्यान रखना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। तो ये देखो भाई, ये अभी हमने किया है कि 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। यानी कि अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से यज्ञ करने के प्रमाण भी मिले हैं। यानी कि 7 अग्नि वेदिकाएं है, इसका मतलब यहाँ पे यज्ञ वगैरह किए जाते होंगे, ठीक है भाई। तो इसमें अगर आप देखो तो एक तो अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगा सभ्यता के अंदर एक और फैक्ट देख लो आप कि 2600 ईस्वी पूर्व के जो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं ना, वो भी आपको कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। तो 2600 ईस्वी पूर्व भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और वो भी सबसे प्राचीन देखा जाए तो सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये हो गए आपके 21 क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे वाली सभ्यता। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना है इसको, ठीक है फिर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।